इतिहास सिर्फ बहादुरी और महानता की कहानियों से भरा नहीं है, बल्कि इसमें खून से सने कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाती है। क्या कोई भाई अपने ही भाई का कातिल बन सकता है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा था, तो रुकिए, इतिहास के और भी कई पन्ने पलटने बाकी हैं। मौर्य वंश का महान सम्राट अशोक, जिसे हम आज धर्माशोक के नाम से जानते हैं, कभी चंडाशोक कहलाता था। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अशोक ने खुद अपने भाई सुसीम को आग में जिंदा फेंक दिया था, ताकि कोई भी उसके सिंहासन के रास्ते में न आ सके। राजपूताना की धरती वीरों से भरी थी, लेकिन सत्ता की जंग ने यहां भी खून बहाया। आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय को सत्ता विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसे तलवार के दम पर छीना। जब उनके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई, तो उनके भाई विजय सिंह और जवाहर सिंह ने भी गद्दी का दावा किया, लेकिन जय सिंह ने चालाकी से दोनों को हराया और एक भाई की हत्या कर दी। सत्ता की इस लड़ाई ने आमेर को भी रक्त रंजित कर दिया। शाहजहां, जिसे ताजमहल बनाने वाले शासक के रूप में जाना जाता है, उसकी सत्ता भी खून से सनी थी। अपने ही पिता जहांगीर के बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो मिर्जा को मौत के घाट उतरवा दिया। कहा जाता है कि खुसरो को कई सालों तक अंधेरे में कैद रखा गया और बाद में धीरे धीरे झर देकर मार दिया गया। मराठा साम्राज्य में भी सत्ता के लिए खून बहाया गया। पेशवा नाना साहेब की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई रघुनाथ राव ने सत्ता हथियाने के लिए अपने ही भतीजे नारायण राव पेशवा की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि नारायण राव की हत्या उनके ही महल में कर दी गई थी और वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन रघुनाथ राव ने उनकी पुकार अनसुनी कर दी और मराठा इतिहास का यह पन्ना खून से लाल हो गया। इतिहास में सत्ता की हवस ने न जाने कितने भाइयों को दुश्मन बना दिया, लेकिन क्या इस खूनी खेल से कोई सच में अमर हुआ? नहीं। ये शासक भले ही कुछ समय के लिए सत्ता पर बैठे, लेकिन उनकी क्रूरता की कहानियां हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गईं।